हेलो एवरीवन बच्चे, तो वेलकम टुवर्ड्स द फाइनल मॉड्यूल कंसर्न्ड विद योर डिफरेंशिएशन पार्ट। उसके बाद हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा एप्लीकेशन, और वो भी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, वो भी लेंथी है। बट द थिंग इज कि जितने भी डिफरेंशिएशन के टेक्निक है ना, दिस विल गेट ओवर बाय द टाइम वी विल बी एंडिंग विद दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो आज हमारे पास यहाँ पे जो है, हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। Now listen, अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ सपोज, अब इसमें किस तरीके के सम आपके पास आ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कहा जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, आपने क्या करना है, आपने हर एक केस में फाइंड dy अपॉन dx इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हियर। आपको डिफरेंशिएशन करना है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट देन आपको यहाँ पे जो दिया है वो आपको यहाँ पे दिया है x इक्वल टू a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा and y equal to a times 1 plus cos of theta. Suppose this is something you are given here. ये आपको दिया गया, तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया है, अब मेरे को डिफरेंशिएट तो करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ना तो यहाँ पे x y के साथ यहाँ पे कनेक्टेड दिया, ना यहाँ पे दिया है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो x है that is connected with some new variable that is theta, and moreover even y भी जो है, y का कनेक्टिविटी लिंक भी यहाँ पे थीटा के साथ दिया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो इन दोनों में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ है, तो इन दोनों में कनेक्टिविटी तो सेटअप कर ही लेंगे। एक चेन चाहिए था, एक मीडियम चाहिए था, वो मीडियम मिल गया यहाँ पे, इसके थ्रू इन दोनों को सेट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो कनेक्टिविटी है हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के थ्रू यहाँ पे करके चलेंगे। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो यहाँ पे अब क्या है, सुनो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, अब यहाँ पे एक्स क्या है, देखो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, लाइक एक्स इज गिवन अ फंक्शन ऑफ थीटा, अगर यहाँ पे जो भी वेरिएबल है आपने उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके चलना है ना। इट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वेरिएबल एट अ टाइम। तो अगर मैं कहता हूँ x इज इन टर्म ऑफ थीटा, देन कैलकुलेट dx बाय डी थीटा। ओके, यू कैरी ऑन विद द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर यहाँ पे u होता देन इट वुड हैव बीन dx अपॉन du। अगर यहाँ पे v होता तो dx अपॉन dv। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, लेट इट बी। जो भी वेरिएबल आपको दिया है आप अकॉर्डिंगली वहां पे डिफरेंशिएशन करके चलिए। तो dx अपॉन डी थीटा यहाँ पे क्या गया, a इंटू, अब थीटा की डिफरेंशिएशन क्या है 1, साइन थीटा के लिए यहाँ पे क्या आ गया, cos ऑफ थीटा। आई कैन से, तो ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके देखा तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है a इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, जब ये काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, सेम पैटर्न पे अब आप यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा निकालिए। तो dy अपॉन डी थीटा यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू 1 के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, cos ऑफ थीटा के लिए क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। बात समझ के चलो, आप यहाँ पे जैसे x विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, जैसे साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, cos x, तो यहाँ पे साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, cos ऑफ थीटा। सेम पैटर्न पे यहाँ पे काम चल रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैंने फिलहाल के लिए इन वैल्यूज को निकाल के रख लिया। सिर्फ यही नहीं है dy अपॉन dx, मेरे पास बहुत कुछ मैं और भी आपको दे सकता हूँ इवैल्यूएट करने के लिए। आई विल टेल यू, मैं इस समय काफी कुछ लेके चलूंगा। अगर आपको ये सम क्लियर हो गया तो बाकी हमारा इजिली एंड स्मूथली चलेगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे मेरे पास पहला काम जो मेरे को यहाँ पे दिया गया, पहले तो इसको लेके चलते हैं। मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे अब dy अपॉन dx को निकालना है। तो अब ये जो dy अपॉन dx है, आप सुनो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे x और y कनेक्टेड थे विद रिस्पेक्ट टू, विद द हेल्प ऑफ सम अदर वेरिएबल दैट वाज योर थीटा, तो मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से यहाँ पे डिवाइड कर दिया फिलहाल के लिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी थीटा, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन दिस वैल्यू, दैट रिमेन्स सेम। नाउ व्हाट इज dy अपॉन डी थीटा, वो वैल्यू क्या है, माइनस a साइन थीटा। एंड व्हाट इज डी थीटा अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल, दोनों कैंसल। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी लगाओ, जितना सोल्व होता है करना है। 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एनी अदर कैंसिलेशन, 2 विद 2, साइन थीटा बाई 2 विद साइन थीटा बाई 2, तो वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोट ऑफ थीटा बाई 2।
दैट इज द कंप्लीट वैल्यू बच्चे वी आर गेटिंग हियर, ये dy अपॉन dx है। अब ना मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ठीक है आपने dy अपॉन dx निकाला, अगर मैं आपको कहा कि कैलकुलेट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, या फिर मैंने आपको कहा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मान लो मेरे को ये निकालनी है, इन तीनों के वैल्यूज क्या आएंगे। देखो पहली बात तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा ये पड़ा है, ये क्या है a इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन आगे क्या था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वैसे ही डी एक्स अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन आगे मैं अगर मैं इसको फर्दर विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो ये क्या आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू तो मेरे को यहीं से मिलने वाली है। फाइन, तो अब ये यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ए ऐसे ही 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ऑफ कोस थीटा के लिए क्या आएगा प्लस साइन थीटा, एंड वी आर डन देयर, दैट्स ऑल, फिनिश। कोई और मंत्र नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, बस वहीं पे रोक दो सम को। ये वैल्यू किसकी आएगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू दी गई, ये वैल्यू मेरे पास वहां पे क्या माइनस ऑफ ए साइन थीटा, तो अगर मैं कहता हूं कि इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस ऑफ ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा कोस ऑफ थीटा। तो वन थिंग इज क्लियर कि फ्रॉम डी एक्स अपॉन डी थीटा यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, फ्रॉम डी वाई अपॉन डी थीटा यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज आई विल बी गेटिंग डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बातें माइंड में रख के चलना, इसमें कोई भी गलती ना हो। अब सपोज मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये निकालना है, तो अगर मैं यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालना चाहता हूं, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, दैट आई कैन गेट फ्रॉम हियर, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट इज नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यहां पे थीटा है, याद रखिएगा यहां पे गलती होती है बच्चों की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो मैं बोलने आ रहा हूं अभी आपको, ठीक है, तो इसको देख के चलना। यहां पे देखो मैंने जब डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे माइनस साइन, कोड का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोड का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ डिफरेंशिएशन इज नॉट ओवर येट, अब यहाँ पे क्या आएगा थीटा बाई 2 का, तो 1/2 तो ऐसे ही, आगे थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये नहीं समझाया फिर कोई फायदा नहीं। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं, रिमेंबर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन वहां पे क्या है थीटा है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे यू हैव टू मेक चेंजेस देयर, तो थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हम क्या करते थे वहां जहां पे y होता था तो वहां पे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था dy अपॉन dx, तो यहां पे थीटा के लिए क्या आएगा d थीटा अपॉन dx, एंड नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स वैल्यू कहां पे पड़ी है ये रही, इसका रेसिप्रोकल ये क्या आएगा 1 अपॉन ए इंटू यहां पे क्या आएगा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, तो दैट विल बिकम 1.2a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अल्टीमेटली व्हाट द वैल्यू डू वी गेट 1.4a, ये ऊपर जाके कोसेकेंट पावर 4 बन जाएगा, तो दैट इज द आंसर। अच्छा गलती से भी ये काम मत करने पड़ जाए ना कि कहीं दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो यहां से मेरे को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, नो, वहां पे आपके पास डिफरेंशिएशन के कुछ और नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स हैं जो वहां पे अप्लाई होते हैं, डोंट डू दैट। मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये जो काम है ये काम कई लेवल पे आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। देखो पहली बात, डी एक्स अपॉन डी थीटा कैन बी डायरेक्टली इवेल्युएटेड, समझ के चलना। यहाँ पे आपको x दिया गया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y दिया गया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हो, एंड सेम थिंग इज विद डी वाई अपॉन डी थीटा। तो जो वैल्यू आएगी अगर मैंने इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और अगर मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे ये आएगा। अगर मैं dy अपॉन dx चाहता हूं देन आई हैव टू टेक देयर कॉम्बिनेशन,
तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, नाउ दिस विल बिकम, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। जब ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेट विल बी, देखो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा, लेकिन ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं आना, ये यहीं से आना है। ये मैकेनिज्म है जिसको आपने माइंड में रख के चलना है, और इसके अकॉर्डिंगली आपका जो पूरे का पूरा है काम आगे चलना है, जितने भी आपके समय है। फाइन, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अभी और हमारे पास यहाँ पे सम में क्या हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हर जगह पे निकालें। आल्दो ये आपका यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म ही आपको लगेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जैसे चल रहा है, लेकिन लेट इट बी, थोड़ा सा आप इसमें अच्छे तरीके से और सीख लेंगे, परफेक्शन हो जाएगा आपका। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज आपको दिया जाता है x इक्वल टू a sin t, y इक्वल टू a इंटू कोस ऑफ t प्लस log ऑफ tan t बाई 2, ये दिया गया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मान लो हमने यहाँ पे dy अपॉन dx भी निकालना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, ठीक है। मेरे को ये दोनों निकालने हैं, मान लीजिए जनरली यही निकालने के लिए कहते हैं y1 बाई 2। तो पहली बात, यहाँ पे अब x किसका फंक्शन है, t का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन dt निकालो। ये क्या आएगा, a, ऐसे ही साइन के लिए क्या आ गया, cos ऑफ t, साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ t आ गया। अब चलो आगे, व्हाट अबाउट dy अपॉन dt, a ऐसे ही कोसाइन के लिए क्या आएगा, माइनस साइन। अब log के लिए क्या आएगा, log ऑफ tan t बाई 2, log के लिए होता है 1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/tan t बाई 2। आगे tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसको चेक करते हैं। tan के लिए आएगा सेकंड स्क्वायर, एंड देन आगे t बाई 2 का क्या आएगा, 1/2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग सो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो आगे, यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन t प्लस, अब देखो इसको सोल्व करना है पहले, tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो यहां पे क्या आएगा, साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2। अब यहां पे जो सेकंड स्क्वायर है, ये यहां पे क्या बनेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, एंड देन इनटू यहां पे क्या आ गया, 1/2। अब अगर सोल्व किया तो यहां पे क्या आएगा, ये कोस t बाई 2 कैंसल, तो ये क्या आ गया, a इंटू माइनस साइन t, यहां पे 1 अपॉन 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा साइन 2 थीटा, तो एंगल डबल हो गया। अब अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा, ये देखो एलसीएम लेके ये बच जाएगा, इसको चेक करिएगा। तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर। तो दैट इज द मैक्सिमम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आई कैन गेट इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि इसके बाद ये और ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, या ना ही इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। We're done with this thing, we're done with this value. Now we need to work out for getting value y1, that is your dy upon dx. तो that will be, अब यहाँ पे dy upon dt से multiply and divide. What is dy upon dt, ये पढ़ा है यहाँ पे, a into cos square t upon sin t and dt upon dx। अब इसका रेसिप्रोकल 1 upon a into cos of t आ गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, a एंड a दे विल गेट कैंसिल, ये cos ऑफ t यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो cos अपॉन साइन यहाँ पे क्या आएगा, cot t। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ y1, मतलब ये dy अपॉन dx वैल्यू है। ये मैंने यहाँ पे dy अपॉन dx वैल्यू निकाली। अब नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2, cot के लिए क्या आएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, बट देन इट इज नॉट ओवर येट। अब यहाँ पे t है, तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम रिपीटेडली सेइंग ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये गलती ना हो। बच्चे सिर्फ इतना लिख के आते हैं, नंबर कट जाते हैं वहां पे। जैसे थीटा का थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, टी के लिए डी टी बाई डी एक्स, एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 upon a into cos of t। तो दैट इज द आंसर वी आर गेटिंग। ओके, ये हमारे पास बच्चे यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। आई होप नाउ यू कैन मेक इट हैपन एंड कैन बी डन इजीली। आप इसको कर सकते हैं। समटाइम व्हाट हैपन्स,
आप लोगों को ये जो फंक्शन है ये कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है, हाफ log tan स्क्वायर टी बाई 2। तो कुछ बच्चे जिनमें थोड़ा सा लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैं ये कह सकता हूँ, वो यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके इसको बड़ा कर लेते हैं, जबकि यही बात अगर आप यहाँ पे लॉगरिथम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये क्या आ गया, log ऑफ tan स्क्वायर टी बाई 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, tan t बाई 2 होल स्क्वायर। तो log ऑफ a पावर b क्या होता है, b log a, तो ये 2 आगे आ जाएगा, और जैसे ही 2 आगे लेके आएंगे तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली log ऑफ tan t बाई 2 एंड यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू बैक। सम बहुत ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाएगा आप लोगों का। तो बी केयरफुल, जो भी प्रॉपर्टीज आप वहां पे लगा सकते हो सम सोल्व करते वक्त, दे आर टू बी अप्लाइड बाय ऑल मीन, उनको आप अप्लाई करिए, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए ही है वहां पे। फाइन, तो डेट इज नीड ऑफ यू कैन से आर ओके कि जो भी आपको वहां पे मिल रहा है, जो भी दिख रहा है, एक्सप्रेशन को जितना छोटा बनाओगे उतना बेटर है। लेंदी करना इज नॉट एन ऑप्शन इफ आई से एनी हाउ। अब चलते हैं आगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में अब जो हमारे पास यहां पे आगे का काम है समझ के चलेंगे। सपोज यू आर गिवन हियर इफ यू फाइन, आपको दिया गया है इफ x इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा, y इक्वल टू cos क्यूब थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा। तो वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। हमने यहां पे dy अपॉन dx को निकालना है। तो लेट वी कंटिन्यू। क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, और तो कोई रूल आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए मेथड ही नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। लेट वी डिफरेंशिएट dx अपॉन d थीटा, नीचे वाले का स्क्वायर, बी केयरफुल सम में गो लेंदी, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज सच इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, आगे साइन के लिए cos ऑफ थीटा, देन माइनस, आगे चलते हैं ऊपर वाला फंक्शन एज सच, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो रूट x के लिए क्या आएगा, 1.2 रूट x, एंड देन आगे cos ऑफ 2 थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, cos ऑफ 2 थीटा के लिए माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, आई कैन सी। तो हमने क्या किया, ये नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज सच, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, देन ऊपर वाला एज सच, रूट का डिफरेंशिएशन 1.2 रूट एक्स, cos ऑफ 2 थीटा के लिए माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, एंड देन आगे 2 थीटा की क्या आ गई, 2 आ गई, 2 थीटा के लिए 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल फिलहाल के लिए। एक काम करते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, ये रूट cos ऑफ 2 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये देखो क्या बनेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये दोनों आपस में रूट और रूट खत्म, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन ये यहाँ पे क्या आ गया, cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा रूट, नीचे ये बचा। अब इसको सोल्व करके देखना है हमने, इनमें से सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है जिसको कि हम यहाँ पे यूजेस में लेके आ सकते हैं। समझिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे
फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा क्योंकि कॉमन निकालना है हमने यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा साइन क्यूब थीटा, साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब बनाते हैं कोई सेटअप यहाँ पे प्रॉपर सा। यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा सिंगल टाइम, यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे पावर क्या आएगी 3/2। एक काम करो, यहां से cos ऑफ थीटा को बाहर निकालो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अकेले cos ऑफ थीटा को बाहर निकाला, अब आप लोगों के माइंड में आएगा साइन तो भी बाहर निकलता है, वो क्यों निकाल रहे हो, उसको भी देखते हैं। वेट, यहाँ पे क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ गया cos ऑफ 2 थीटा। तो cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इफ यू रिमेंबर। देन प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा अपॉन देयर इज नो चेंज। चेक इट आउट, cos ऑफ थीटा को बाहर निकाल दिया गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज कर दी, मतलब मैं इसको प्योरली साइन में कन्वर्ट कर लिया, 2 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा, ठीक है। अब आइडेंटिटीज कैन बी अराउंड द कॉर्नर। आप यहाँ से ना एक साइन थीटा को बाहर निकालो फिलहाल के लिए। आई होप कि यू विल बी हैविंग फॉर्मेशन ऑफ समथिंग विद यू। मान लो मैंने साइन थीटा को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मैंने अगर साइन थीटा को ऊपर से कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा 3 साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज हियर। अब ये क्या बन जाएगा, इसको चेक करते हैं बच्चे। cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, 3 साइन थीटा तो यहां पे आ गया, -6 साइन क्यूब प्लस 2 साइन क्यूब, तो यहां पे -4 साइन क्यूब थीटा, -6 में 2 ऐड किया तो यहां पे आ गया, अपॉन cos ऑफ 2 थीटा पावर 3/2। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये साइन 3 थीटा होता है। तो वी आर इन मेकिंग ऑफ आइडेंटिटी देयर, बट ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली इसको डील करना पड़ेगा। तो साइन थीटा cos ऑफ थीटा साइन ऑफ 3 थीटा अपॉन cos ऑफ 2 थीटा पावर 3/2 कैन बी कंसिडर्ड लाइक 1। इसको यहाँ पे वन ऑफ द वैल्यू वी वांटेड टू हैव विद अस, तो डेट इज योर नाउ dx अपॉन डी थीटा विद यू। अब चलते हैं आगे, dy अपॉन डी थीटा। तो वंस अगेन यू नीड टू मेक स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल के साथ ही हम यहां पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो अब ये काम जैसे हो गया, अब चलते हैं आगे। नीचे वाला फंक्शन है सच रूट cos 2 थीटा, आगे cos क्यूब के लिए क्या आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन मैंने आगे लगा दिया माइनस। अब चलते हैं आगे, ऊपर वाला फंक्शन क्या है cos क्यूब थीटा, अब ये रूट के लिए क्या आएगा 1/2 रूट, टू रूट cos ऑफ 2 थीटा। आगे फिर इसके लिए क्या आएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू 2 इज द कंप्लीट वैल्यू। इट इज डिटो सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन बिफोर। फर्क क्या है, वहां पे ऊपर साइन क्यूब था, वहां पे cos क्यूब है। एक्सप्रेशन फिर यहाँ पे कोई ना कोई जनरेट होगा एंड इट इज व्हाट वी नीड टू चेक। लुक यहाँ पे ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos ऑफ 2 थीटा, देन माइनस यहाँ पे प्लस cos क्यूब थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैंने पहले फिल कर दिया 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा अपॉन ये जो आएगा, अब ये रूट यहाँ पे इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो cos ऑफ 2 थीटा पावर 3/2, बिल्कुल सेम। फिर देख लो एलसीएम लेके चलेंगे, ये रूट खत्म, ये सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, माइनस साइन साथ में पड़ा है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे cos क्यूब साइन 2 थीटा की वैल्यू ये रही, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर पावर क्या गया 3/2। कॉमन क्या निकलेगा इनमें चेक करो, को यहाँ पे साइन ऑफ थीटा पहले बाहर निकालो,
वहाँ पे cos ऑफ थीटा निकला था। अब देखो सिमेट्री आ रही है ना, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर, अब ये प्योरली cos में लेके चलते हैं, ये वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स cos पावर 4 थीटा। एंड नाउ यू विल रियलाइज द थिंग्स हैपनिंग योर साइड। ये देखो या क्या, अब यहाँ पे एक cos ऑफ थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने एक cos थीटा यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा ओनली cos, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -6 cos क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 3 cos थीटा। देन यहाँ पे क्या रहेगा 2 cos क्यूब थीटा। यू कैन चेक इट आउट बच्चे, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। फाइन, तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे cos ऑफ थीटा को बाहर निकाला। जैसे हमने cos ऑफ थीटा को बाहर निकाला, यहाँ पे ये रह गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -6 cos क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे cos ऑफ थीटा को बाहर निकाला था तो यहाँ पे क्या रह गया cos क्यूब थीटा, वो मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या बनेगा sin थीटा cos ऑफ थीटा, ये बन गया -4 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा। यहां पे पावर 3/2 है। फाइन, वे डन। माइनस साइन कैन बी टेकन आउट। तो जैसे आप यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन लेके चलेंगे, दैट इज आइडेंटिटी cos ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन थीटा cos ऑफ थीटा cos ऑफ 3 थीटा अपॉन cos ऑफ 2 थीटा होल पावर 3/2। एंड बच्चे नाउ यू आर फ्री टू कैलकुलेट दोनों के दोनों एक्सप्रेशन, कितने टर्म्स वहां पे सिमेट्रिकल है, कैंसिल हो जाएंगे। बस यहाँ पे dy/dx निकालना है एंड दैट विल बी नाउ dy/d थीटा into d theta by dx. Simply substitute the value and get your answers immediately. आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम में इस तरीके से आपने चलना है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अ बिट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी है और कैन टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये प्रॉब्लम आपका जब आप इसको करने बैठोगे तो। बट देन बी केयरफुल, ओके, बिकॉज यू आर ऑन द एंड ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो कोएफिशिएंट रूल इंप्लीमेंट करना या इस तरीके के कैलकुलेशन करना शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू बाय द टाइम। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब जो हमारे पास बचे आगे हैं, लेट वी टेक ऑन टू द प्रॉब्लम वी आर गिवन हियर। If x equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square, y equal to 2 into b into t upon 1 plus t square, find dy/dx। कुछ नहीं करना है, दोनों जगह पे कोएफिशिएंट रूल लगा के चलते हैं एंड हमारा काम वहां पे खत्म। ये देखो dx/dt, क्योंकि x यहाँ पे t का फंक्शन है, a स्केलर, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर आ गया बच्चे, लगा दो यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये टर्म एज सच 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर के लिए माइनस ऑफ 2 टाइम्स t, देन माइनस ऊपर वाला टर्म एज सच। अब नीचे वाले के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स यहाँ पे t आ गया। इसको सोल्व करके देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, लेट वी चेक। माइनस ऑफ 2 टाइम्स t माइनस 2 टाइम्स t क्यूब, देन माइनस ऑफ 2 टाइम्स t प्लस यहाँ पे 2 टाइम t क्यूब। ये दोनों आपस में कैंसल। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 टाइम t कैन बी टेकन आउट एंड देन कैन बी सिंप्लीफाइड एज यू फील कंफर्टेबल। वो आपकी चॉइस है बच्चे, जैसे मर्जी इसको करिए। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, अगर आप इसको यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे, सुनिए, माइनस ऑफ 4at अपॉन, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। सेम पैटर्न पे नाउ इट इज टर्न ऑफ dy/dt, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा
तो यहाँ पे अब क्या आएगा सुनो, 1 प्लस टी स्क्वायर एज सच टू बी एज सच, क्योंकि वो तो स्केलर है, टी के लिए क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू बी इंटू टी, आगे 1 प्लस टी स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2 टाइम्स टी आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसमें से 2 टाइम बी कॉमन निकाल लो, तो क्या रह गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू बच गई बचे, तो 2 इंटू बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 से डन। अब डी वाई पॉइंट डी एक्स निकाल लो, डिवाइड करने बस बात खत्म, वहीं पे छोड़ दो आंसर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई पॉइंट डी टी इंटू डी टी वाई डी एक्स, दैट इज द वे ओके टू बी adapted एंड दैट वे यू विल बी डन। अब जैसे आपको यहाँ पे दिया गया, सपोज इफ एक्स इक्वल टू ई पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 बाई थीटा, वाई इक्वल टू ई पावर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 1 बाई थीटा, मेरे को यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालना है। लेट वी इवेल्युएट, प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे, ई पावर थीटा एज सच, ऐसा सोचो और यहाँ पे एक्स 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 होता हर जगह पे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1, तो थीटा का क्या आएगा 1 बाई एक्स का क्या होता था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 पॉइंट थीटा स्क्वायर, सिंपल। अरे वही कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज हुआ है, पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन ये कर दिया, देन प्लस आगे क्या करेंगे सेकंड है सच, ई पावर एक्स का क्या था ई पावर एक्स, खत्म वे डन। आप ई पावर थीटा को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1 पॉइंट थीटा स्क्वायर, थीटा 1 पॉइंट थीटा, आप एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा स्क्वायर, तो व्हाट विल गेट थीटा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कितना आ गया थीटा क्यूब प्लस थीटा, दैट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट, दैट्स ऑल, फिनिश, ये काम आपका खत्म। अब चलते हैं बच्चे आगे, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y नाउ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, e पावर माइनस थीटा एज सच, फिर वही काम, थीटा के लिए यहाँ पे क्या आएगा 1 पॉइंट थीटा के लिए माइनस 1 पॉइंट थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया, देन प्लस नो चेंज हेयर, आगे e पावर माइनस थीटा के लिए e पावर माइनस एक्स के लिए क्या था e पावर माइनस एक्स, देन माइनस एक्स का माइनस 1, तो सेम पैटर्न पे माइनस 1, डोंट फॉरगेट, कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेगा e पावर माइनस थीटा, क्या बचा 1 प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस थीटा प्लस 1 बाई थीटा, प्लीज चेक इट आउट, e पावर माइनस थीटा हैज बीन टेकन आउट, 1 प्लस 1 बाई थीटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर अब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा, डिवाइड बोथ ऑफ देम यू विल गेट योर आंसर। आप यहाँ पे क्या करेंगे आगे, तो वही डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालने के लिए डी वाई पॉइंट डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ से आपको जो भी आंसर चाहिए वो बच्चे आपको यहाँ पे आंसर फॉर श्योर मिल जाएगा। देन आगे, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको दिया है इफ एक्स इक्वल टू सी इंटू टी, तो टी इज वेरिएबल, एंड वाई इक्वल टू सी अपॉन टी, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इक्वल टू 2, ये काम करना है। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दो, x यहाँ पे t का फंक्शन है, तो डी एक्स पॉन डी टी, ये क्या आएगा डी एक्स पॉन डी टी, ये c तो क्या हो गया स्केलर, t विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1, एंड व्हाट अबाउट डी वाई पॉन डी टी, c स्क्वेलर है, 1 बाई टी के लिए क्या आएगा, जैसे 1 बाई थीटा के लिए क्या था 1 बाई थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, 1 बाई टी के लिए क्या आएगा माइनस 1 पॉइंट टी स्क्वायर, माइनस 1 पॉइंट टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, तो व्हाट इज डी वाई पॉइंट डी एक्स, डी वाई पॉइंट डी टी इंटू डी टी वाई डी एक्स, तो माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर इंटू इसका रेसिप्रोकल,
तो इसका रेसिप्रोकल 1/c, तो मीन 1/t² विद नेगेटिव साइन अहेड ऑफ इट। आई वांट टू गेट दिस वैल्यू एट t इक्वल टू 2, तो दिस वैल्यू एट t इक्वल टू 2 विल लीड यू टू -1.4। सिंपल, आप t की वैल्यू को वहां पे 2 फिल करेंगे तो 2² यहाँ पे क्या आएगा 4। अकॉर्डिंगली यू शुड बी एबल टू गेट द वैल्यू देयर। आपको बच्चे यहाँ पे वैल्यू मिल जाना चाहिए। देन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, लिसन, x इक्वल टू, प्लीज वेट, a पावर साइन इनवर्स t इनसाइड द रूट एंड y इक्वल टू a पावर कोस इनवर्स t इनसाइड द रूट। तो ये मेरे को यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करनी है पहली बात तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सुनो। मान लीजिए मैं यहाँ पे x को विद रिस्पेक्ट टू t किया। पहली बात तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1.2 रूट x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट x आएगा। दैट इज वन थिंग, फाइन। अब जब ये काम हो गया, रूट का काम खत्म, अब यहाँ पे इसका टर्म किसका है, यहाँ पे a पावर x, तो a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a पावर x इंटू log ऑफ a, तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर साइन इनवर्स t इंटू log ऑफ a। लुक, पहले तो रूट को किया 1/2 रूट x, देन आपके पास यहाँ पे a पावर x का क्या होता है a पावर x इंटू log ऑफ a, तो a पावर x इंटू यहाँ पे log ऑफ a। अब जब ये भी हो गया, a को किया, अब यहाँ पे इसके जिसके ऊपर ये डिफाइंड है ये क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x², तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली ये आ गया। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर टू बी डन, तो बी केयरफुल, ओके। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज dy/dt नाउ, अब यहाँ पे क्या आएगा सोचो, पहले रूट के लिए क्या आएगा 1/2 रूट x आ गया, देन a पावर x का फॉर्मेट, पहले तो रूट को किया, अब यहाँ पे a पावर x क्या आएगा a पावर x इंटू log ऑफ a। अब जब ये भी हो गया, आगे कोस इनवर्स का क्या आएगा -1/, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहां पे dy/dx क्या आएगा dy/dt इंटू dt/dx। बस वैल्यूज को फिल कर देना, ये वैल्यू है अपॉन ये पूरे का पूरा नीचे आएगा, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, बहुत छोटा सा आंसर आपके पास वहां पे अल्टीमेटली बचेगा यहाँ पे, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। बस दोनों को डिवाइड करना है अब आपने टू फाइनलाइज योर आंसर देयर, जो भी आंसर आपको वहां पे चाहिए, फाइन, वहां से आपको मिल जाना है। नाउ इसी कैटेगरी में जो हमारे पास यहाँ पे अभी अगला काम है उसको देख के चलते हैं, समझिए। लिसन नाउ, जैसे आपको ये दिया गया, इफ x इक्वल टू 1 - t² अपॉन 1 + t², y इक्वल टू 2 टाइम t अपॉन 1 + t², प्रूव डेट y1 प्लस x अपॉन y इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। प्रूव डेट y1 प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे सुनो, पहले हम यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे, वही काम, ठीक है, सिंगल टाइम पहले इसको डिफरेंशिएशन करो। अब ये क्या आएगा 1 + t² माइनस ऑफ 2 टाइम यहाँ पे क्या आएगा t आ गया। अब चलते हैं आगे, माइनस ऑफ ऊपर वाला टर्म एज सच, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये आ गया बच्चे, वी रीच अप टू हियर। अब जब ये काम कर लिया, आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, 2 टाइम t को बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या आएगा -1 - t⁻2 -1 प्लस यहाँ पे t⁻2 अपॉन यहाँ पे ये बच गया फिलहाल के लिए, ये दोनों कैंसल, माइनस ऑफ 4 टाइम t अपॉन ये बचा फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं dx/dt की वैल्यू को निकाला, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। अब चलते हैं dy/dt, वहां पे भी कोएफिशिएंट रूल ही लगेगा बच्चे आपके पास एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली। ये क्या आ गया 1 + t² का स्क्वायर आ गया, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर कर दिया हमने।
अब ये काम करने के बाद ये एज सच 2 टाइम टी के लिए इंटू 2, देन यहाँ पे 2 टाइम टी 1 प्लस टी स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2 टाइम टी यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 2, यहाँ पे 2 टाइम टी स्क्वायर में से 4 टाइम टी स्क्वायर माइनस किया तो यहाँ पे 2 टाइम टी स्क्वायर ये रह गया, 2 कैन बी टेकन आउट, ये बच गया फिलहाल के लिए, इट इज द वैल्यू लेफ्ट। अब एक काम करो, अब पहले तो dy अपॉन dx निकालो क्योंकि मेरे को यहाँ पे y1 की वैल्यू चाहिए ना। तो अगर आप यहाँ पे dy अपॉन dx निकालेंगे मतलब y1, तो ये क्या आएगा dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या पड़ी है, वो पड़ी है वहां पे, इसको उठा लो यहाँ पे, लेट मी फिल द वैल्यू राइट हियर। dt बाई dx का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 4 टाइम टी। तो यहाँ पे जब कैंसिलेशन किया तो ये क्या बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, एक 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम टी, ये आ गया। अब चेक करो व्हाट इज x अपॉन वाई, ये भी देख लो x की वैल्यू क्या ये है, अपॉन y है ना, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या होगी कैंसिल। एंड नाउ इफ दीज आर एडिड ये गेटिंग आंसर इक्वल टू 0 देयर। आपको यहाँ पे जो बच्चे आंसर मिलेगा वो यहाँ पे 0 के इक्वल मिल जाना है, तो ये आपने काम करके चलना है यहाँ पे। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन। ओके, ये बहुत ईजी वे में आगे आप अपना कंक्लूड कर सकते हो कि जो आंसर है वो यहाँ पे 0 आ रहा है। देन x इक्वल टू ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, देन y इक्वल टू ई पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। Suppose I want to carry on with the concept right here. Once again you need to make a differentiation here, तो यहाँ पे क्या आएगा dx upon d थीटा, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बी केयरफुल। तो e पावर थीटा एज सच, अब देखो यहाँ पे पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन, चलिए ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ थीटा, देन कोसाइन के लिए क्या आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस सेकेंड एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा ई पावर थीटा ही आएगा। फिर देख लो, पहला एज सच दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, देन सेकंड एज सच पहले वाले का डिफरेंशिएशन ई पावर थीटा का ई पावर थीटा। तो अगर आप यहाँ पे ई पावर थीटा कॉमन लेके चलोगे, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, तो यहाँ पे 2 कोस थीटा, मतलब ये जो वैल्यू है 2 इंटू ई पावर थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा आ गई। सेम पैटर्न पे अब आप यहाँ पे इसको भी चेक करेंगे, तो व्हाट इज नाउ dy अपॉन डी थीटा, पहला फंक्शन है सच। अब देखो यहाँ पे साइन के लिए cos ऑफ थीटा, कोसाइन के लिए माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आ गया, प्लस आगे क्या आएगा साइन थीटा माइनस cos ऑफ थीटा, आगे e पावर थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे क्या आएगा e पावर थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर आप यहाँ पे e पावर थीटा को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा, बस हो गया काम खत्म। आगे dy अपॉन dx निकालेंगे तो यू शुड बी गेटिंग योर वैल्यू देयर। ओके, तो मेरे को यहाँ पे dy अपॉन dx वैल्यू मिल जाएगी। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम आई वांट टू डू एंड देन यू विल बी डन। बच्चे मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। सम टाइम डिफरेंशिएशन में आपके पास क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। आपको ये कहा जाता है, जैसे मैं आपको कहता हूँ डिफरेंशिएट, मैं कोई भी एक फंक्शन लेके चल रहा हूँ, दैट इज द फाइनल वन ऑन योर डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ cot इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। मैं आपको कहता हूं कि डिफरेंशिएट करें दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, फाइन, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, ये काम बड़े आसान है, ठीक है। ये क्या है, ये भी प्योरली एक्स में, ये भी प्योरली एक्स में दिया। तो अब हम एक काम करते हैं, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे y है, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ भी मान लो,
ओके, बट डोंट टेक इट टू बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी एक्स में दिया है, तो इसको वाई मान लो, इसको यू मान लो। तो अगर मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो मतलब यहां पे अब मैं क्या करूंगा, आई विल बी डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। तो y विद रिस्पेक्ट टू u का मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे को अब यहाँ पे dy अपॉन du को निकालना है, सीधी बात ये है, ठीक है। तो मैंने इसको y मान लिया, इसको u मान लिया, तो यहाँ पे dy अपॉन du मेरे को निकालना है। अब यहाँ पे काम करो, अब हम चलते हैं पहले यहाँ पे y की, ये यहाँ पे इन फंक्शंस की तरफ। जैसे पहला फंक्शन मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, पहला फंक्शन है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास ये जो फंक्शन है, अब जैसे मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म चल रही थी, यहाँ पे y किसका फंक्शन है, x का, तो हम यहाँ पे dy अपॉन dx को निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy अपॉन dx को निकालेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आप पहले x को साइन थीटा फिल करिए, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या था, कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर का रूट कोस ऑफ थीटा, तो मतलब ये आ गया। अब अगला काम, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल, कोस ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ पे कोस ऑफ थीटा बाई 2 भी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो बोथ ऑफ दीज विल गेट कैंसिल। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, थीटा बाई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देयर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो that has been the value of y now. तो what is the differentiation of y with respect to x? ये क्या आएगा, 1/2 टाइम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट अनडाउटेडली इट इज नॉट आर मोटिव, आर एम इज गेटिंग dy upon du. नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड फंक्शन, अब यहाँ पे u आपको क्या दिया है, लुक दैट इज साइन ऑफ कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आपको दिया गया, दैट इज समथिंग गिवन हियर, फाइन। तो अब आपने क्या करना है, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे सबसे पहली बात, इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे x वैल्यू को सपोज मैंने कोस ऑफ थीटा मान लिया, क्योंकि अब आप यहाँ पे du अपॉन dx निकालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे u x का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे, जैसे हम पहले इनवर्स डिफरेंशिएशन में करे थे, वही काम चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे x वैल्यू को कोस ऑफ थीटा मान दिया, तो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पे वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन ऑफ कोट इनवर्स, ये दोनों कैंसिल, यहां पे क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन ऑफ कोट इनवर्स कोट थीटा बाई 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहां पे क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा बाई 2, यू कैन चेक इट आउट। फिर सुनो, साइन ऑफ कोट इनवर्स ये दिया गया था, हमने यहाँ पे x वैल्यू को कोस ऑफ थीटा फिल किया, यहाँ पे और यहाँ पे 1 प्लस कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल, कोसपोन साइन कोट, तो यहाँ पे कोट इनवर्स कोट थीटा बाई 2 आपके पास रह जाएगा। ये देखो कोट इनवर्स, यहाँ पे क्या गया, कोट थीटा बाई 2, दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे क्या गया, साइन थीटा बाई 2। बट ये वैल्यू आपको दी हुई है, आप थोड़ा सा बी केयरफुल। जो साइन थीटा बाई 2 है, ये होता है बच्चे आपके पास, अगर देखा जाए नाउ डेट वैल्यू साइन थीटा बाई 2 को आपने यहाँ पे इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, आपके पास यहाँ पे एंगल जो है वो एंगल ऑलरेडी हाफ हो चुका है। सुनो, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है। मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लिया, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ थीटा, 1 माइनस एक्स बाई 2। तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, 1 बाई रूट 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ u नाउ वी आर गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे u की वैल्यू होगी, बट देन आई नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाई रूट 2 तो यहाँ पे, अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1.2 रूट 1 माइनस एक्स, ये आ गया। रूट के लिए 1.2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 1.2 रूट 1 माइनस एक्स, एंड देन 1 माइनस एक्स के लिए क्या आएगा, -1। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, -1/2 रूट 2 into रूट 1 माइनस एक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ du upon dx आई एम गेटिंग हियर, बट आर एम इज dy upon du। नाउ वी आर डन। अब वही पैरामीट्रिक फॉर्म,
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने y और u के लिए एक कॉमन वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर लिया, वो मैंने क्या किया था, x किया था, है ना। तो मेरे पास सुनो यहाँ पे, ये मेरे पास देखो, मेरे को यहाँ पे इसको इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट करना था, मैं इसको y माना था, इसको मैंने यहाँ पे u मान लिया था, तो y भी क्या था इन फॉर्म ऑफ x, u भी क्या था इन फॉर्म ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब जो dy अपॉन du है, आई कैन राइट इट टू बी dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन du, एंड नाउ dy अपॉन dx की वैल्यू ये पड़ी है, dx अपॉन du की वैल्यू ये पड़ी है, इन वैल्यूज को यहाँ पे फिल करना है, बस वो आपका यहाँ पे आंसर। तो डिफरेंशिएशन में ये प्रॉब्लम रेयर चांस है कि इस तरीके के सम आपको एग्जामिनेशन में है, बट मैं इनके चांसेस डिनाई नहीं कर सकता। तो यू शुड बी नोइंग कि अगर ये प्रॉब्लम भी आती है तो आपके पास करने का जो लॉजिकली वे है वो आपका यहाँ पे वही है जो कि आपने वहां पे पैरामीट्रिक फॉर्म में किया है। फाइन, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बच्चे, मैं इस डिफरेंशिएशन के पार्ट को यहाँ पे वाइंड अप जो है करके चल रहा हूँ। अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस के साथ जो है इनिशिएशन करके चलेंगे। थैंक यू सो मच।